यह नाराजगी की बात कही जा रही है शंकराचार्यों में। अभी शारदा पीठ के शंकराचार्य जी बोले हैं जो नहीं, वो बोल रहे हैं जो नहीं, कोई नाराजगी नहीं है हम लोगों में। इस बात को लेकर यही जो राम मंदिर पर ये प्रतिष्ठा समारोह, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए, लेकिन राम जी सेकुलर तो नहीं थे। क्या वेदादि शास्त्र सम्मत धर्म के पालन करने वाले थे, भगवान के अवतार होने पर भी। तो शास्त्रीय विधा जो है प्रतिष्ठा की, पूजा की, उसका विलोप ना हो, उसकी पूर्ण रक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आदि जो होते हैं उनका दायित्व होता है कि जो शास्त्र सम्मत विधा है धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसमें जो विधि निषेध हैं उनका पालन करवाने का उनका दायित्व होता है। कोई मर्यादा का उल्लंघन करना या करवाना उनका दायित्व नहीं होता है, इससे तो उनका अपकर्ष ही होता है। तो महाराज जी ये जो हो रहा है तो आप इसको मान रहे हैं मर्यादा का उल्लंघन वहाँ हो रहा है, जो शास्त्रीय विधि जो है उसका पालन नहीं हो रहा है? ऐसा है कि पंडित लोग तो विधि विधान से अपना मंत्र आदि पढ़ेंगे ही, लेकिन मूर्ति के स्पर्श की कोई मर्यादा होती है, मुहूर्त का भी कोई शास्त्र सम्मत स्वरूप होता है। उन सब पर ध्यान न दे करके शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठा तो होगी, मंत्र आदि पंडित लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें एक प्रकार से जो सेकुलर तंत्र है उसका हस्तक्षेप पूरा है। अच्छा, चारों शंकराचार्यों में भी नाराजगी है क्या? इसको अब ऐसा है कि मैंने बाकी जो 3 हैं उनसे संपर्क नहीं किया है। श्रृंगेरी का जो स्वरूप है मौन रहना या जिसका शासन है उसके साथ रहना, वो परंपरा से उनकी यही विधा होती है। और जो द्वारका के अभी हैं उनका वक्तव्य मुझे कोई कार में सुना रहे थे, वो मैंने सुन लिया। और जोशी मठ के विश्व हिंदू परिषद वाले आदि मानते हैं वासुदेवानंद जी को, कोई और भी हैं जो अपने को कहते हैं। तो वासुदेवानंद जी महाराज तो हमेशा से आरएसएस भाजपा के समर्थक ही रहे। हमारा आपस में कोई संवाद नहीं है, कोई एक दूसरे से भिड़ने की बात भी नहीं। हमको जो कहना होता है हम कहते हैं, शास्त्र सम्मत विधा से कहते हैं, देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए कहते हैं। हमारी हर बात दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके है, किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं कभी बोलता नहीं। महाराज जी, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर कुछ साधु संत आ रहे थे, पुरुलिया में उनके ऊपर हमला किया गया, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बंगाल ये तो बहुत ही निकृष्ट काम है, हमला करना संतों पर, नास्तिकता की अराजकता की पराकाष्ठा है। संतों के प्रति आस्थान्वित होने चाहिए। राष्ट्र की रक्षा तो संतों के द्वारा होती है। विशेष करके जिनको हम चिमटा बजाने वाले संत कहते हैं, वन में रहते हैं तो वन सुरक्षित रहता है। गाँव में पढ़े लिखे भले ही कम हो, भजन करते थे, चिमटा रखते थे, उनसे गांव की सुरक्षा होती थी। जब से सब शहर की ओर भगे, वन भी विकृत हो गया, वनवासी भी धर्मच्युत हो गए, गांव वाले भी धर्मच्युत हो गए। संत लोग जो हैं इतने फक्कर होते हैं, गांव में रहते हैं, वन में रहते हैं, उन्हीं के द्वारा तो अस्तित्व आदर्श की रक्षा होती थी। जैसा सुना है आप कह रहे हैं, उस ढंग से आक्रमण करना सब अनुचित है और एक प्रकार से प्रांत के लिए भी कलंक ही है। इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। महाराज जी, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी, उन्होंने भी आमंत्रण को वहां पर ठुकरा दिया है जाने से। उनका कहना है ये लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रचार करने की कोशिश कर रही है। ऐसा है कि राजनेता क्या कहते हैं क्या करते हैं उससे हमारा ध्यान नहीं है। हमने जो अपने लिए निर्णय लिया है विवेकपूर्वक लिया। महाराज, 22 तारीख को जो बोल रहे हैं कि राम जी का मूर्ति स्थापित होगा और बताया जा रहा है कि देश में उस दिन जितने भी मंदिर है दीप प्रज्वलित किया जाए, आप किस तरह से देखना चाहते हैं उस दिन भारतवर्ष को आपकी नजर से? और रोजे दीपावली मने तो मुझे क्या है, हिंदुओं के यहाँ तो विशेषता है, संचय और शोक को हिंदू अधिक समय नहीं पाल सकता। आज यह पर्व, यह त्योहार क्या 2 महीने का, संचय को द्रव्यादि और शोक को अधिक समय हिंदू नहीं पाल सकता। आज यह त्योहार, कल वह त्योहार, कोई मर भी गया परिवार में, अधिक समय तक शोक को नहीं पाल सकता।
अधिक धन नहीं प्राप्त सकता, उसको दान दो, दक्षिणा दो, इस पर्व में स्वागत करो, यहाँ ब्राह्मणों को दो, यहाँ अतिथियों को दो। संशय और शोक से मुक्त रखने वाले हिंदुओं के पर्व त्योहार हैं, पर्व त्योहार होते रहे, अच्छा है। महाराज जी, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर जी ने कहा है जो चारों शंकराचार्य अयोध्या नहीं जा रहे हैं, ये मोदी जी को भारी पड़ेगा, इस पर क्या कहें? अच्छा है कि उनकी बात सफल हो जाए। मोदी जी भार उठाने में समर्थ है। भार नहीं झोंकते, भार तो उठाते ही हैं। महाराज जी, एक चीज और है, हिंदू राष्ट्र को लेकर आप लंबे समय से अभियान चला रहे हैं, 2.5 वर्षों से। हाँ, लगातार। तो ये आखिर सपना कब साकार होगा? हमारा स्वप्न नहीं होता है, समझ गए जी। एक बार कोई हिंदू राष्ट्र की बात हम कर रहे थे, भारत अखंडता की, इंदौर है गीता भवन, वहाँ कोई अवकाश प्राप्त पदाधिकारी थे, कार्यालय में बैठे हुए, अपने को VIP मानते थे, प्रवचन में नहीं आते थे, कार्यालय में बैठ के सुनते थे। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हिंदू राष्ट्र भारत की अखंडता की बात करें, दिवा स्वप्न है। एक प्रसिद्ध है कि दिन में जो स्वप्न होता है वो सार्थक नहीं होता। तो हम तो को किसी ने आके कहा कि वो कह रहे हैं कि आपका जो कहना दिवा स्वप्न है। तो हमने प्रवचन में कहा कि श्रृंगेरी तो सुना होगा ना, एक कांची के पहले थे, कौन थे वो? नहीं, जयेंद्र सरस्वती। जयेंद्र सरस्वती जी ने हमको कांची के लिए निमंत्रण दिया। श्रृंगेरी वालों को मालूम पड़ा, 4 पीठ में तो श्रृंगेरी है, कांची नहीं। उन्होंने सोचा कि पूरी के शंकराचार्य कांची जाएंगे, कहीं वो पीठ न सिद्ध हो जाए मूल, इसलिए उन्होंने भी निमंत्रण दिया हमको। तो हमको दिन में हम विश्राम कर रहे थे, स्वप्न हुआ, कांची वाले तुम्हारे साथ ये चाल करेंगे और श्रृंगेरी वाले तुम्हारे साथ ये चाल चलेंगे, तुम इस प्रकार से अपना बचाव करना। तो हमने इंदौर में कह दिया, हमारे दिन में भी कदाचित स्वप्न से हो जाए तो वो भी सार्थक हो जाता है। दिवा स्वप्न भी हमारा सार्थक होता है। आगे ये अयोध्या वाला कुछ और, अभी 6 दिन और बाकी है प्राण प्रतिष्ठा में, तो आप लोग कुछ और विचार या एकदम फाइनल हो गया है? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा कार्यक्रम पहले से निश्चित है। दूसरी बात है, आप भी सोच सकते हैं, मोदी जी मेरे परिचित हैं, शपथ ग्रहण करने से पहले मेरे पास 45 मिनट बैठे थे, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। लेकिन एक विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री मूर्ति का स्पर्श करेंगे और प्रतिष्ठा करेंगे, मैं अपनी जगह बैठ के ताली बजा के समर्थन करूंगा। अभिमान की बात नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने पद की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। विनम्रता के नाम पर पद के गौरव को, पद की महिमा को छोड़ना नहीं चाहिए। अजय महाराज जी, वो बोल रहे हैं साहब कि आप कांग्रेस के पक्ष में हैं इसीलिए नहीं जा रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आप ही बोल रहे हैं। आज तक कांग्रेसियों ने भी सोचा नहीं होगा स्वप्न में कांग्रेसी नहीं, मैंने वो बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता ये बात बोल रहे हैं। जब मैं राष्ट्र के हित में बोलता हूं तो कहते हैं कि बीजेपी के हैं। हाँ। ये तो हमारे बारे में कहीं नहीं भ्रम है, आप अपना